डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमें देखना है हमारे हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जैसा कि आपको कल बताया गया था। कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इनको हम 2 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम 2020 और 2019 दोनों सालों के पिछले सालों के चारों कोड के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड से पूछे गए थे वो हमें करने हैं। और हरियाणा बोर्ड हमेशा ही इन क्वेश्चंस को क्या करता है, रिपीट करता है। तो जो ये आपका चैप्टर है वो आपका 6 नंबर से लेके 9 नंबर तक का अकेला ये चैप्टर आपका पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। उससे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा 2020 के सेट ए का पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है। यानी कि आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अंदर आपको बताना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हम देखते हैं, कार और पेट्रोल, कॉफ़ी एंड मिल्क, लिम्का, पेप्सी कोला और ऑल ऑफ दीज। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें इन चारों ऑप्शन में जो कार और पेट्रोल है वो क्या है, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। कॉफ़ी और मिल्क यानी कि ये भी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, क्योंकि कॉफ़ी और मिल्क मिल के क्या बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑल ऑफ दिस तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो आंसर बचता है वो बचता है लिम्का, पेप्सी कोला। यानी कि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो हमारी क्या हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसका आंसर क्या है, सी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मांग के नियम के अपवादों का वर्णन कीजिए। मांग के नियम के अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड आपको बतानी है। एक्सप्लेन दी एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। और ये आपका क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो यहाँ पे आपको बताया गया था एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और एक्सेप्शन ऑफ डिमांड आपकी कौन कौन सी होती है, एक तो आपकी होती है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। यानी कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको एक प्रतिष्ठित समाज के लिए माना जाता है। यानी कि उनकी अगर कीमत बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी और अगर कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। दूसरा जो आपका रहता है वो आपकी रहती है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन सी होती है, वे वस्तुएं होती है जिनको प्राइस अगर कम होता है तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। या फिर अगर आप उसको कह सकते हैं कि उसका जो इनकम इफेक्ट है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप गिवन गुड्स को कम यूज़ करेंगे और अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो आप उसको क्या करेंगे, ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो ये आपका था एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये आपको देखना है। यहाँ पे जो आपका एक क्वेश्चन आया था 2020 के सेट ए में वो क्या था, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपका अगला जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन था जो आपको और में दिया होता है, वो आपको करना था कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम से आपका क्या अभिप्राय है और इसका प्रभाव ऋणात्मक क्यों होता है, या फिर लॉ ऑफ डिमांड में जो आपका मांग वक्र है ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2020 के सेट ए में 6 नंबर का एक क्वेश्चन ये आता है, 4 नंबर का एक ये क्वेश्चन आया था और 1 नंबर का एक ये क्वेश्चन आपका आया था।
तो टोटल ये जो आपका चैप्टर आया था 2020 के सेट ए में, वो आपका 11 नंबर का आया था, यानी कि 80 नंबर में से 11 नंबर केवल और केवल आपके अकेले थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर से आपका दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारा सेट है वो हमारा सेट रहेगा सेट बी ऑफ 2020 का सेट बी। उसके अंदर एक ही क्वेश्चन दिया था, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फीरियर गुड्स, यानी कि निम्न कोटि की वस्तुओं से आपका क्या अभिप्राय है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेन करें, इसका इनकम इफेक्ट क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इस केस में इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फीरियर गुड्स या फिर निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। 2020 के सेट सी में अगर आप क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो आपको पूछा गया था कि गिवन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है। अब आप ये देखेंगे कि गिवन वस्तु जो है वो क्या होती है, हमारी मांग के नियम का अपवाद होती है, जैसे कि यहाँ पे 14th क्वेश्चन में आपको पूछा गया था। तो आपको पता है कि जो मांग का अपवाद है उस केस में आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी कि उसका जो स्लोप होता है वो आपका नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, ओ अक्ष के समांतर और ओ वाई अक्ष के समांतर, यानी कि ये दोनों तो हमारे हो ही नहीं सकते, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट हो जाते हैं। अब बात रहती है धनात्मक और ऋणात्मक की। आपका जो ऋणात्मक होता है वो स्लोप होता है ऊपर से नीचे की ओर की तरफ होता है, जबकि आपको पता है कि आपका जो गिवन गुड्स का जो स्लोप होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी कि जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा, धनात्मक इसका आंसर रहेगा। तो इसका आप आंसर दे सकते हैं, आंसर ए पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, ठीक है, उसके एग्जांपल आपको देने हैं। तो ये डेफिनेशन आपको मैंने पहले ही बता दी थी। आपकी 2020 के सेट ए में जो एक क्वेश्चन आया था प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण बताइए, यहाँ पे उसने इसकी डेफिनेशन पूछी है और उसका आपको एग्जाम्पल पूछा है। तो आप एग्जाम्पल यही लिख सकते हैं लिम्का एंड पेप्सी कोला। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तो ये वाक्य क्या होती है, स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा है 2020 का सेट डी। वो आपको देखना है कि उसके अंदर हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में पूछा गया था कि कार और पेट्रोल की मांग कहलाती है। डिमांड ऑफ कार एंड पेट्रोल इज कॉल्ड, कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन से अगर आप सीधा आंसर देना चाहें तो कार और पेट्रोल इन्फीरियर गुड्स तो हो ही नहीं सकती। यूनिटरी अभी तक आपको पढ़ाया नहीं गया है तो यूनिटरी भी नहीं हो सकता। अब बात रहती है कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स की। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है। तो कार और जो पेट्रोल है वो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं की जाती, बल्कि दोनों एक साथ पूरी यूज की जाती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आपका आंसर नहीं होगा, इसके अंदर आपका आंसर रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि पूरक मांग कहलाती है। 13 जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यानी कि जो आपका डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप है वो ऋणात्मक क्यों होता है। ये आपको रीज़न मैंने आपको बुक के अंदर आपको दिखाया था, वो आपको लर्न करना है। यानी कि ये पूछ रहा है कि मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर क्यों
होता है, तो वो आपको रीजन बताने हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर में पूछा गया है। यहाँ पे हमारे 2020 के चारों सेट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है 2019 का सेट ए। उसमें आपको देखना है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो सबसे पहला को जो क्वेश्चन है वो आपका है कार और पेट्रोल की मांग कहलाती है। देखिए 2019 के सेट ए और 2020 के सेट डी दोनों का जो क्वेश्चन है वो रिपीट है। अभी हमने किया था जस्ट कि कार और पेट्रोल की मांग कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका पूछा गया था कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि आपका जो नीचे लिखा गया स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि गिवन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ डिमांड इज अप्लीकेबल ऑन गिवन गुड्स। तो ये आपका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे फॉल्स रहेगा, बिकॉज ऑफ जो आपका गिवन गुड्स है वो आपका क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस है, यानी कि उसके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो इसके अंदर आपका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट आपका जो सेट है वो हमारा है 2019 का सेट बी। सबसे पहले इसमें पूछा है मांग फलन किसे कहते हैं, व्हाट इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है, मांग फलन क्या होता है। मांग फलन वह फलन होता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति या फिर एक बाजार के अंदर कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध प्रकट करने वाले या फिर मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को मांग फलन कहा जाता है। और जो मांग फलन आपका होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर ये लिखना है। नेक्स्ट जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2019 के सेट बी के अंदर, वो आपका पूछा गया था कि व्हाट इज डिमांड कर्व, मांग वक्र क्या है, व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे पूछा गया था 4 नंबर में कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यानी कि ऋणात्मक क्यों होता है, और 4 नंबर में पूछा गया था। और यहाँ पे 2019 के अंदर वही क्वेश्चन आपका 6 नंबर में रिपीट कर दिया, बस क्वेश्चन थोड़ा सा और क्या जोड़ दिया इसके अंदर, मांग वक्र क्या होता है, यानी कि व्हाट इज डिमांड कर्व। तो यहाँ पे डिमांड कर्व क्या होता है, मांग वक्र वह वक्र होता है जो मांग अनुसूची को एक ग्राफ के रूप में प्रकट करता है, उसको क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहा जाता है। अब हमें देखना है 2019 का सेट सी, उसके अंदर कौन कौन से हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे। गिवन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। आपको पहले ही कहा गया था कि गिवन वस्तु, आपको पक्के से पक्का याद कर लेना है कि ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गिवन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन आपका निम्न कोटि की वस्तुएं कौन सी होती है, या फिर व्हाट आर इंफीरियर गुड्स, ये आपको पहले ही बताया था। निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि आय बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स या फिर निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, इंफीरियर गुड्स, निम्न कोटि की वस्तुएं कहा जाता है। मांग वक्र क्या है, मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों झुका हुआ होता है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें एक ही साल में, यानी कि 2019 में
क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है और 2019 के सेट बी में भी क्वेश्चन नंबर 17 है। दोनों ही क्वेश्चन आपके क्या हैं, सेम हैं। बोर्ड ने एक ही साल में क्या कर रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट कर रखा है। व्हाट इज डिमांड कर्व और व्हाट इज डिमांड कर्व। लेकिन अगर आप उससे आगे वाला पार्ट देखें तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। यहाँ पे भी सेम ही आपका है, व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही साल में सेट बी और सेट सी के अंदर आपका 6 नंबर का रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा सेट है वो है हमारा 2019 का सेट डी। उसके अंदर हमें देखना है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम उसके अंदर देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन है कि किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, यानी कि ऑन विच कमोडिटी लॉ ऑफ डिमांड इज अप्लीकेबल। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए गिवन गुड्स ये क्या होती है आपकी एक्सेप्शन होती है, नॉर्मल गुड्स इस पे होता है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स इसके ऊपर भी आपका नहीं होता, और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन यानी कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, ये तीनों ही क्या हैं, एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। केवल आपका आंसर क्या रहेगा, नॉर्मल गुड्स यानी कि सामान्य वस्तुएं, इसका आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फिर से क्वेश्चन रिपीट है, गिवन वस्तु मांग के नियम का अपवाद है। यहाँ पे ये आपका रहेगा ट्रू, क्योंकि आपका ऊपर भी यही क्वेश्चन है कि विच ऑन विच कमोडिटी लॉ ऑफ डिमांड इज अप्लीकेबल, और यहाँ पे पूछा गया है मांग के नियम का अपवाद। तो यहाँ पे अगर आप इसका उल्टा कर दें तो आपका यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। 17th क्वेश्चन आप देखें, मांग का नियम क्या है और यह नियम क्यों लागू होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको बताया था कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है या फिर उसकी मांग बढ़ जाती है, उसको क्या कहा जाता है, मांग का नियम कहा जाता है। और व्हाई डज दिस लॉ ऑपरेट, या फिर यह नियम क्यों लागू होता है, या फिर आप यहाँ पे देखें मांग वक्र ढलान नीचे की ओर क्यों झुका होता है, आपका आंसर इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, मांग की परिभाषा, डिमांड, डिफाइन डिमांड, मांग क्या होती है, अब उसकी आपको डेफिनेशन यहाँ पे बतानी है। और 17th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिमांड कर्व, व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो यहाँ पे बार बार बोर्ड एक ही क्वेश्चन हर साल, बल्कि हर साल नहीं, एक ही साल में अलग अलग कोड में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है और लैंग्वेज चेंज कर रहा है। व्हाट इज डिमांड कर्व, व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, व्हाट इज डिमांड कर्व, व्हाई डज अ डिमांड स्लोप डाउनवर्ड। तो यहाँ पे भी रिपीट किया गया था ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपको पक्का कर लेना है, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारे 2019 और 2020 के हमने 4 सेट यानी कि 8 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम 2018 और 2017 के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के, वो हमें करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ये PDF है आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।